Hello friends, very good evening. How are you doing all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice. तो आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है। आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास और क्या आज की स्टोरी से हम मोरल वैल्यू सीखते हैं, चूँकि हर एक स्टोरी अपना मोरल वैल्यू में दे के जाता है। थोड़ी सी मुझे कैमरा की सेटिंग प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आइए देखते हैं क्या है स्टोरी। हम लास्ट 2-3 दिन से वीडियो शूट नहीं कर पाए। क्या रीज़न था? थोड़ी सी मेरी आइज़ में प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए, लेकिन मैं अभी दवा ले रही हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द बॉय एंड द हैज़लनट। हैज़लनट मीन्स होते हैं ना, जैसे हम बादाम बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? हैज़लनट्स। एक लड़का और बादाम की कहानी है। देखिए, वो वीडियो दिख तो रहा है ना, बिल्कुल सब चीज़ ठीक है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी नहीं इसे टाल सकती हूँ, बहुत दिन हो गया है टाल मटोल करके। चलो ठीक है। वंस यानी एक बार, अ लिटिल बॉय लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स। एक बार एक छोटा बच्चा, ये छोटा लड़का, लिव्ड यानी रहता था, पास्ट है, विथ साथ, हिज पेरेंट्स किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ एक लड़का रहता था। वन डे यानी एक दिन, द बॉयज़ फादर ब्रॉट होम अ पैकेट ऑफ हैज़लनट्स। मतलब द बॉयज़ फादर, जो लड़का का पिता था, ब्रॉट, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म, ब्रॉट, लाया, होम घर लाया, अ पैकेट ऑफ हैज़लनट मतलब बादाम का एक पैकेट लाया। द मदर गेव द बॉय सम हैज़लनट्स एंड पुट द रेस्ट इन अ जार। जो माँ थी, गेव यानी दिया, कुछ नट्स जो थे अपने बेटे को दिया, लड़का को दिया, बॉय सम हैज़लनट्स एंड, और पुट द रेस्ट इन द जार, जो बाकी जो बचे उसे जार में रख दिया। सम टाइम लेटर यानी कुछ देर बाद, द बॉय wanted to eat more hazelnuts। wanted यानी चाहता था, पास्ट है, जो लड़का था वो चाहता था क्या? to eat खाना, more hazelnut मीन्स और उसे खाना था, और खाना चाहता था वो, ठीक है, hazelnuts। so he opened the jar and put his hand inside। so उसने क्या किया? इसलिए वह ओपन यानी खोला जार को, द जार, एंड पुट हिज हैंड्स इनसाइड मतलब अपना हाथ को वो जार के अंदर डाल दिया, ठीक है, डालता है। ही हेल्ड ऑन टू अ फिस्ट फुल ऑफ नट्स एंड ट्राई टू रिमूव हिज हैंड्स फ्रॉम अ जार मतलब ही हेल्ड ऑन टू अ फिस्ट फुल ऑफ नट्स एंड ट्राई टू रिमूव, वह अपने हाथ को अंदर जार में डालता है, फिस्ट फुल यानी मुट्ठी भर नट्स लेता है, एंड कोशिश करता है रिमूव करना यानी उसे बाहर निकालने का, ठीक है। हिज हैंड्स फ्रॉम द जार्स, वो जैसे हाथ डाला जार में, मुट्ठी भर जार में नट्स पकड़ा और उसे वह बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है? रिमूव हिज हैंड फ्रॉम द जार, नो मैटर हाउ मच ही ट्राई, फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत बार ट्राई किया, कितना बार भी ट्राई किया, ही डिड नॉट सक्सीडेड यानी वह बाहर नहीं निकाल पाया, वह उस काम में सफल नहीं हो पाया। इसलिए ही क्राइड आउट टू हिज मदर, इसलिए वो अपनी माँ को आवाज़ देता है, चिल्लाता है। मदर वरीड, माँ जो थी चिंतित हो गई थी। द मदर केम टू द किचन एंड सॉ हर सन्स हैंड स्टक इन द जार। माँ जो है, द मदर केम माँ आती हैं, टू द किचन कहाँ? किचन में, एंड सॉ और देखा, हर सन्स उसका जो बेटा है, हर सन्स हैंड बेटे का जो हाथ है, स्टक यानी फंसा हुआ है, ठीक है, इन द जार कहाँ फंसा हुआ है उसका हाथ? जार में। इसलिए सी टोल्ड हिम, इसलिए उसने वह उसे बोली, क्या बोली? चाइल्ड बच्चा, लेट गो ऑफ
सम ऑफ नट्स कि कुछ नट्स को जाने दो अपने हाथ में, जैसे वो ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे डाला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा फैल जाता है ना जब ज़्यादा रहता है तो उसकी माँ क्या बोलती है, लेट गो ऑफ सम ऑफ नट्स कि कुछ नट्स को जाने दो, देन यू कैन रिमूव योर हैंड और तब तुम अपना हाथ को जो रिमूव यानी बाहर कर सकते हो। यू कैन टेक मोर नट्स अनदर टाइम कि तुम और भी ज़्यादा नट्स ले सकते हो अगली बार, ठीक है, अनदर टाइम। बट लेकिन द बॉय रिफ्यूज़ टू डू सो, लेकिन जो बच्चा था वो रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया ऐसा करने से, क्योंकि उसे एक बार में ही ज़्यादा चाहिए था। बच्चे स्टबन होते हैं ना। तो देखिए फाइनली अंततः हिज हैंड बिगेन टू एक्ट, और उसका जो हाथ है वो दर्द देना शुरू कर दिया। एक्ट मीन्स होता है दर्द देना, दर्द जिसे हम बोलते हैं। हिज हैंड बिगेन यानी शुरू कर दिया, टू एक्ट दर्द देना। सो इसलिए ही फॉलोड हिज देखो इसलिए वो क्या करते हैं, एक मिनट, ही फॉलोड हिज मदर्स एडवाइस एंड लेट गो ऑफ सम ऑफ द नट्स। अंत में उसे अपनी माँ की बात मानना पड़ा और वह अपनी माँ के कहे के अनुसार अपने हाथ से कुछ नट्स को जाने दिया, चूँकि हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सम ऑफ नट्स, देन हिज हैंड ईजली स्लाइड आउट ऑफ द जार, और जिससे जब वह कुछ नट्स को बाहर जाने दिया तो ईजली से उसके हाथ स्लाइड होके बाहर, मतलब ईजली बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये रही आज की स्टोरी। पता है फ्रेंड्स अभी मैं कितना बज गया, 11 बज गया रात के, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज करना ही था एनी हाउ। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डू नॉट टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल एट ए टाइम। कहने का मतलब है डू नॉट टेक ऑन मोर, कि आप उतना मत लीजिए, उतना मत किसी चीज़ को होल्ड कीजिए जितना आप इसे हैंडल नहीं कर सकते। इसे हम अपने जीवन में भी ले सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, मान के चलिए अगर आप अभी इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं या इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ना करें, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ लर्न नहीं कर पाएंगे। तो बीट बाय बीट, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, लेकिन सीखते रहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके लेना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू सो मच।